अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सब से मैं एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होकर आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोज़ जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं क्लच के हवाले से कि क्लच का ये जो फ्री प्ले होता है, ये देखें आप, ये जो इसमें ये जो हम जैसे इस क्लच को दबाते हैं तो इसके अंदर हमें जो है वो इस तरह से थोड़ा सा ऐसे लगता है क्लच हमारा जो है ये फ्री है, तो इसको फ्री प्ले कहा जाता है। और इसके हवाले से जो है वो आज हम बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक हमारी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्तों के ये जो जहन में ख़्याल होता है या सोच होती है कि हम जब भी किसी न्यू गाड़ी के ऊपर बैठते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हाथ पैर जिस गाड़ी पर सेट होते हैं, तो अगर आप किसी और न्यू गाड़ी पर जाके बैठते हैं, चाहे वो आपकी किसी दोस्त की हो या फिर रिश्तेदार की हो, तो जब आप उस गाड़ी के ऊपर बैठते हैं तो जैसे ही आप क्लच को छोड़ते हैं तो या तो फिर गाड़ी आपसे झटका मारती है या तो फिर जो है वो आपसे गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये क्यों होता है, तो इसके हवाले से जो है वो आज हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में जो है वो यही बताएंगे, तो एंड तक हमारी इस वीडियो को देखिए, हम आपको ये चीज़ समझाते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये होता है क्लच का फ्री प्ले। ये देखिए, यहाँ पर क्लच ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये है इसका फ्री प्ले। और फ्री प्ले ये तकरीबन हर गाड़ी में होता है। इसमें इतना तो ये कंपनी की तरफ से ही इसमें फ्री प्ले आता है, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, लेकिन हर गाड़ी का जो है वो अपने हिसाब किताब से होता है। इसमें तकरीबन ये जो है वो हम इसे कह सकते हैं कि तकरीबन आधे इंच का, जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें ये गैप होता है। अब क्योंकि इसकी सेटिंग्स होती है, क्लच की सेटिंग होती है, अगर क्लच की सेटिंग ऊपर ज़्यादा यूज़ चढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लच को जो है वो क्लच के ऊपर सेटिंग जो होती है उसको अगर मैकेनिक या फिर आप अगर यूज़ करते हैं, यूज़ करने से जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्लच जब अपने हिसाब से काम करती है तो वो जब घिस जाती है थोड़ी सी, मतलब उसमें जब यूज़ होती है वो, तो उसके बाद वो उस जगह पर नहीं रहती है और उसकी सेटिंग जो है वो थोड़ी सी आउट हो जाती है। तो उसको जो है वो आपने क्या करना होता है, आपने किसी मैकेनिक से जो है वो उसको एडजस्ट करवाना होता है। और इसकी एडजस्ट जो है वो आप किसी भी मैकेनिक से करवा सकते हैं, लेकिन वो उस मैकेनिक से करवाइएगा जिसको कि इस चीज़ का पता हो। ये नहीं कि आप किसी अनजान मैकेनिक से करवा लीजिए जिसको जो है वो इस चीज़ का कोई इल्म ही ना हो। अब हम बात कर रहे थे कि अगर ये डाउन हो जाती है या फिर ज़्यादा ओवर हो जाती है तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब क्लच की सेटिंग ज़्यादा ऊपर आ जाती है, मतलब जब हम जैसे ही क्लच को दबाते हैं, जब हमारा क्लच ये यहाँ से हम जैसे ही इसको प्रेस करते हैं, जब इसकी केबल जो होती है वो क्लच को फ्राइवल से जो है वो जब ऊपर की तरफ खींचती है, जब इसकी सेटिंग ऊपर आ जाती है तो हम जैसे ही इसको जितना पुश करते हैं वो उतना जो है वो उसको ज़्यादा पुश कर लेती है। और फिर जब हम इसे छोड़ते हैं तो वो जो है वो उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ती है। तो इसका मकसद ये होता है कि वो क्लच जो है वो उसके साथ रगड़ खा रही होती है। तो इस हिसाब से जो है वो उसके ऊपर आपको जो है वो आवाज़ एक तरह से, जिसे हम कह सकते हैं कि गाड़ी रेस होने की आवाज़ आएगी और आपकी गाड़ी जो है वो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी गाड़ी इतनी पावर नहीं ले रही है, आपकी गाड़ी जो है वो भाग नहीं रही है, लेकिन ये है कि आप एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो उस हिसाब से चल नहीं रही है। तो इसका ये एक रीज़न होता है, मतलब जब आपके ऊपर सेटिंग हो जाती है। और जब आपकी गाड़ी की सेटिंग डाउन हो जाती है, तो सेटिंग डाउन होने से क्या होता है कि डाउन होने के बाद आप इस क्लच को पूरे एंड तक दबाते हैं। जब आप इसको पूरे एंड तक दबा लेते हैं, क्लच को पूरे एंड तक दबाने के बाद भी आप जब गियर लगाते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो है वो गियर लगता नहीं है। अगर लगता भी है तो वो बहुत हार्डली लगता है और आपको जो है वो उसे ज़ोर देकर जो है वो उसको
लगाना पड़ता है। तो इसका मकसद कहने का ये है कि जब आपकी क्लच की सेटिंग डाउन हो जाती है तो जब हम इसको यहाँ से दबाते हैं तो वो उसे जो है वो पूरी तरह से ऊपर जो है वो खींचती नहीं है। मतलब उस जो उसका फ्लाईव्हील के साथ जब हम गियर लगाते हैं उसका अंदर जो सिस्टम होता है वो हम क्लच पहले उसको जो है वो उससे दूर करती है फ्लाईव्हील से। तो जब हम उसको क्लच को दबाते हैं, जब क्लच की सेटिंग सही नहीं होती है तो क्लच जो है वो उससे सही तरह से मतलब जो है वो नहीं ऊपर उठाती है, और जब हम गियर लगा रहे होते हैं तो गाड़ियाँ जो है वो आपस में सही तरह से नहीं बैठती हैं, इसलिए हमारे गियर्स जो हैं वो सही लगते नहीं हैं, या फिर जो है वो आवाज़ करते हैं। हम जब अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो फिर जो है वो वहाँ से एक इस तरह से की आवाज़ आती है, खर की आवाज़ आती है, या फिर गियर जो है वो आपका ज़्यादा आवाज़ करता है। तो इसका सबसे बेहतरीन हल और बेहतरीन इलाज जो है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी की क्लच की जो है वो सेटिंग किसी मैकेनिक से करवा लीजिए, और मैकेनिक से आप जो है वो किसी मैकेनिक से सेट करवा के उसके बाद आप अपनी गाड़ी को जो है वो चेक करके देखिए कि आप क्लच को पूरे एंड तक दबाइए, और एंड तक दबाने के बाद जो है वो आप अपनी गाड़ी को गियर में डाल के देखिए, और गियर में डालने के बाद जो है वो आप क्लच को आराम आराम से रिलीज़ कीजिए, और आप देखिए कि आपकी गाड़ी जो है वो मतलब जब आप क्लच को रिलीज़ करते हैं तो आपने कितना क्लच रिलीज़ किया, उसके बाद जो है वो आपकी गाड़ी चलना शुरू हुई है। मतलब आपका क्लच जो है वो कहाँ तक ऊपर जो है वो काम आके कर रहा है। अब ये नहीं होता है कि अगर सेटिंग बिल्कुल डाउन रखी जाएगी तो आपका पहली बात तो गियर लगेगा नहीं। अगर आपने ज़बरदस्ती गियर लगा भी लिया तो भी जो है वो गियर आवाज़ करेगा, और जैसे ही आप मतलब आप गियर लगाएंगे तो आपको ऐसा अंदाज़ा होने लगेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो गियर लगते ही आगे की तरफ चलने शुरू हो गए। तो ये आपकी सेटिंग जो है वो आप इस सेटिंग को भी इस सेटिंग पर मुतमईन ना होइए, उससे और सेटिंग करवाइए। अगर वो ज़्यादा ओवर सेटिंग कर लेता है, जब आप क्लच को छोड़ते हैं आपका क्लच बहुत ही ऊपर आके काम करता है, बहुत ऊपर आके आप छोड़ रहे हैं, आपने तकरीबन आधा भी क्लच छोड़ दिया फिर भी आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, और आपने जब पूरे एंड तक क्लच को छोड़ा फिर आपने जैसे ही गाड़ी को एक्सीलेटर दिया तो आपको लगा कि आपका आरपीएम जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो इस चीज़ को जो है वो आप फिर सेट करवाइए, उसे नॉर्मली जहाँ पर इसका होना चाहिए जिस जगह पर वहाँ पर सेट करवाइए। अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपकी गाड़ी फिर भी आपको ये लगता है कि आपकी क्लच जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रही है, तो इसका मकसद ये है कि आपकी गाड़ी का जो क्लच प्लेट है और प्रेशर प्लेट है तो वो आपको चेंज करवाने होंगे, और आपकी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है वो डाउन हो चुकी हैं। तो आपने क्या करना होगा, आपने जो है वो उनको रिप्लेस करवाना होगा, आपने न्यू क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है वो अपनी गाड़ी में लगवानी होगी। तो दोस्तों यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस हवाले से आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।